लॉजिकल है। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटिटीज क्या होगा एग्जैक्टली यार? ये फाइनल अकाउंट्स बोले तो सर हमको समझ गया कि सर फाइनल अकाउंट्स बोले तो ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। पर बेटा ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट जो बनती है, ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट जो बनती है वो काय की बनती? सर ट्रेडिंग पीएनएल सर अपन ने ये जो बनाया था ना, ये सोल प्रोप्राइटर का था। काय का था? सोल प्रोप्राइटर। तो सर ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज बोले तो क्या यार? देखो सोल प्रोप्राइटर क्या करता था? सोल प्रोप्राइटर, अच्छा प्रोप्राइटरशिप फर्म या बिजनेस में क्या होता? चलो ये बताओ क्या होता? गुड्स सोल्ड होते हैं। वेरी गुड, सोल्ड होते बस, और कुछ नहीं होता। बाइंग एंड मतलब बाइंग एंड Very सेलिंग ऑफ good. गुड्स, ट्रेडिंग, मतलब आपका बोलना है ट्रेडिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। वेरी गुड, आपका बोलना है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अग्रीड। और क्या होता सर? बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग ऑफ सर्विसेज, ट्रेडिंग ऑफ सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग। अच्छा इसमें क्लोजिंग स्टॉक रहता है। अच्छा ये जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है ये कौन से टाइप का क्लोजिंग स्टॉक रहता है? फिनिश्ड रहता है कि अनफिनिश्ड रहता है? फिनिश्ड। फिनिश्ड। मतलब सर ये फिनिश्ड रहता है। आप जो बोल रहे हैं सर हमको समझ में आ रहा है। सर सोल प्रोप्राइटर, सर अपन जो टॉपिक कर रहे हैं, सर अपन जो टॉपिक कर रहे हैं वो क्या है? सर वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है। सर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, सर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी क्या होगा? जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते होंगे। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते। वेरी गुड, रॉ मटेरियल को जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते होंगे। हाँ बस यही है चैप्टर में। सर तो यहाँ पे कितने टाइप के क्लोजिंग स्टॉक होंगे अपने पास? दो। सर मजाक मत करो, देखते कैसे? लॉजिक लगाएंगे ना, निकालते हैं ना लॉजिक। चलो सर लॉजिक लगाते हैं। सर ये समझ लो सर अपनी एक फैक्ट्री है। ये आप समझा रहे, बोला मैं नहीं समझ रहा, ये आप समझा रहे। सर यहाँ पे और यहाँ पे, सर यहाँ पे क्या होगा? सर यहाँ पे आप रॉ मटेरियल इनपुट करोगे। एम आई करेक्ट? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। सर आपका बोलना है सर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ या ना? सर फिर ये रॉ मटेरियल जाएगा अंदर, फिर यहाँ पे कुछ तो भी होगा। सर जो यहाँ पे कुछ तो भी होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। है ना? इसको क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन जो प्रोग्रेस है सर, वर्क इन जो प्रोग्रेस है ना सर, उसका भी ओपनिंग स्टॉक रहेगा और उसका भी क्लोजिंग स्टॉक। और जब वर्क इन प्रोग्रेस बाहर निकलेगा, जब वर्क इन प्रोग्रेस बाहर निकलेगा तो वो क्या बनेगा? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स। और जो फिनिश गुड्स रहेगा उसका भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगा। क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। उसका भी ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। तो अब मैं तुमको बोलूं, देखो यहां तक जो कॉस्ट लगता है, ये यहां तक, ये सबसे पहले खर्चा लगता है। कौन सा लगता है सबसे पहले? मतलब ऐसे समझो डायरेक्ट वेजेस लग गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग गया, जो भी लग रहा वो सबसे पहले लग रहा। तो यहां तक का जो कॉस्ट रहेगा ना उसको हम प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। क्या कॉस्ट बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। अब ये रॉ मटेरियल अंदर चला जाएगा। मतलब अब देखो मैं थोड़ा ऊपर अच्छा डायग्राम लेता हूं सो दैट आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये फैक्ट्री बनाया,
ठीक है, अब ये फैक्ट्री बना के देखिए, ओपनिंग स्टॉक था मेरे पास में, प्लस मैंने परचेज किया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा रॉ मटेरियल यूज्ड। सर क्लोजिंग स्टॉक माइनस, अच्छा, प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, समझ में आया, प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ध्यान दो, ये ओपनिंग स्टॉक था, परचेज था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, बाकी का माल गया कहां? तो 100 ओपनिंग था, 200 परचेज किया, 100 बचा है, तो 200 गया कहां? सर 200 आपने ये फैक्ट्री के अंदर डाल दिया, 200 यूनिट्स प्लस जो भी अदर एक्सपेंसेस लगे होंगे वो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ये आपने कहां डाला, ये आपने कहां डाला? अंदर, फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ या ना? हाँ हाँ, मतलब यहाँ पे जो भी माल पड़ा था, यहाँ पे जो भी माल पड़ा था, अब फैक्ट्री में चला गया। अब जैसे ही वो फैक्ट्री में चला गया, यहाँ पे ओपनिंग WIP था, ठीक है, यहाँ पे प्लस न्यू रॉ मटेरियल आ गया, न्यू रॉ मटेरियल जो अपना बाहर से आया, प्लस फैक्ट्री के जो भी एक्सपेंस है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओपनिंग WIP प्लस न्यू रॉ मटेरियल कहां से आया? ये बाहर से, जिसको मैं प्राइम कॉस्ट बोल सकता हूँ, जिसको मैं क्या कॉस्ट बोल सकता हूँ? प्राइम कॉस्ट। हाँ, जिसको मैं प्राइम कॉस्ट बोल सकता हूँ। तो ये प्राइम कॉस्ट अंदर आ गया, तो इसको लिख लेता हूं मैं प्राइम कॉस्ट। फिर इसके अंदर जो भी फैक्ट्री के एक्सपेंस है वो लग गए, हाँ या ना? अब इसमें से मैंने माइनस कर दिया क्लोजिंग। क्या माइनस कर दिया? क्लोजिंग। सर ओपनिंग प्लस फैक्ट्री के खर्चे, सर अपन अलग अलग करेंगे, हाँ मैं तो सिर्फ आपको लॉजिकली बता रहा हूं। सर प्राइम कॉस्ट आ गया, प्राइम कॉस्ट के ऊपर फैक्ट्री के खर्चे लग गए, फिर आपने ओपनिंग WIP किया, सर आपने क्लोजिंग WIP किया, तो सर अब माल किधर है? फिनिश्ड गुड्स। कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड। बच्चा लोग समझ में आया? यस सर। पहले क्या हुआ देखो, पिक्चर क्लियर करते वापस से। पहले क्या हुआ? रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक का, रॉ मटेरियल का। पहले रॉ मटेरियल था, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, हाँ। क्लोजिंग स्टॉक, अदर एक्सपेंसेस, तो प्राइम कॉस्ट बन गया क्योंकि इनिशियली लगने वाला खर्चा था। फिर वो कहां चला गया? वो फैक्ट्री के अंदर चला गया। फैक्ट्री के जैसे ही अंदर चला गया, फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री के खर्चे लगे प्लस प्राइम कॉस्ट लगा, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, बाहर जो निकला वो क्या था? कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड। अपने पास पुराना फिनिश गुड्स भी पड़ा होगा, तो ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ न्यू फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ न्यू फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये बाकी का कहां गया? सेल्स। सेल्स। तो इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स सेल। अब जो सोल्ड किया उसके ऊपर आपको सेलिंग एक्सपेंसेस लग गए होंगे, हाँ। तो अब इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। और जैसे ही कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा उसमें से सेल्स माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? प्रॉफिट। क्या पूरा लॉजिकली समझ गया? यस सर। एकदम कंसेप्चुअल क्लियर हुआ पूरा? यस सर। कोई तकलीफ बच्चा लोग? नो सर सर। एक ही झटके में समझ गया? बोले कितना इजी कंसेप्ट है, बोले सर एक ही झटके में समझ गया। आप तो कंसेप्ट इजी है, आप ही है जिसको उसने डिफिकल्ट बना के रखे हुआ। समझ में आया? क्या आप इसको लिख लेंगे? हाँ सर। सबने फॉर्मेट लिख लिया? सर एक मिनट। जी सर। यस सर। अब देख मजेदार, अपनी क्या बात हुई थी? रॉ मटेरियल, ओपनिंग, एड परचेज, लेस क्लोजिंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या आता? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में अपन सारे कौन से एक्सपेंसेस ऐड करते हैं?
जो भी स्टार्टिंग में लगते जो raw प्राइम materials कॉस्ट लगते- में ऐड करते हैं, प्राइम कॉस्ट के बाद में कौन से एक्सपेंसेस ऐड करते हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस, गलत, मैंने क्या बोला था? मतलब Factory फैक्ट्री charges. फैक्ट्री एक्सपेंसेस। बेटा एक चीज हमेशा याद रखिए, प्राइम कॉस्ट है, ये प्राइम कॉस्ट है। प्राइम कॉस्ट से फिर कहाँ जाता माल? फैक्ट्री में। प्राइम से कहाँ जाता माल? फैक्ट्री में। प्राइम से कहाँ जाता? फैक्ट्री में। फैक्ट्री से बाहर निकलता, तो फैक्ट्री में तेरे पास ओपनिंग WIP पड़ा है, ठीक है? यस तो फैक्ट्री के अंदर देखो, मैं तुमको लॉजिकल बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैंने क्या किया, माल फैक्ट्री में डाला, जब फैक्ट्री में माल गया, जैसे ही अंदर जाएगा तो यहां तक का जो कॉस्ट रहता, यहां तक का जो कॉस्ट रहता, उसको मैं कौन सा कॉस्ट बोलता? उसको मैं बोलता प्राइम कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट बोलता मैं? प्राइम कॉस्ट। तो ये दिख रहा देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे प्राइम कॉस्ट दिखा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट अब कहाँ घुस गया? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री के सारे कॉस्ट ऐड होंगे, और कौन सा कॉस्ट ऐड होगा? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। यस। तो पहले फैक्ट्री कॉस्ट सारा ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद में ये जब बाहर आने से पहले उसको क्या करेंगे? देखो फैक्ट्री कॉस्ट बोल के इसकी टोटल करके बाहर लिखेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट की टोटल करने के बाद में ओपनिंग WIP करेंगे और क्लोजिंग WIP यहां से माइनस करेंगे। तो मैंने क्या बोला था? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड। मैंने क्या नाम लिया था? कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। और उन्होंने क्या लिया भाई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या दोनों भी एक ही चीज है क्या? यस सर। हाँ समझ में आया? अगर उसके दौरान अगर आपका कोई बाय प्रोडक्ट दिखता है, जैसे कोई स्क्रैप हो गया तो वो बेच दिया, तो अब मेरे को बताओ, खर्चा हुआ, खर्चे में से अगर कुछ रद्दी दिख गई, जैसे एग्जांपल मैंने न्यूज़पेपर महीने भर के लिए 200 रुपए के, और जब मैंने रद्दी वाले को बेचा तो 20 रुपए में बिक गए, तो मेरे को न्यूज़पेपर कितने में गिरे? 180 में। ऐसे 180 में 200 रुपए में गिरे ना, मैंने तो 200 रुपए दिए ना, बट 20 रुपए तो स्क्रैप के मिल 20 गए ना। रिकवर हो गए ना। तो इसीलिए हमेशा एक चीज याद रखना, कोई भी स्क्रैप का पैसा मिल जाएगा तो उसे हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। क्या ये फॉर्मेट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। क्या ये फॉर्मेट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया? टी बनाओ, चलो जल्दी मैन्युफैक्चरिंग बुक्स बनाओ, अपन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, चलो जल्दी मैन्युफैक्चरिंग बुक्स बनाओ। मैन्युफैक्चरिंग बुक्स बनाओ, चल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बन गया। यस सर। हाँ लिख, अब ओपनिंग WIP। अब देख, सबसे पहली चीज इनका एक फॉर्मेट रहता, तो फॉर्मेट अपने को दिमाग में, सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल, तो लिख ओपनिंग रॉ मटेरियल 1,70,000। जो जो चीजें लिख लेंगे उसको हम टिक कर लेंगे, जो जो चीजें लिख लेंगे हम उसको टिक कर लेंगे। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल को मैंने क्या कर दिया? मैंने लिख दिया, टिक कर दिया। लिखा ओपनिंग रॉ मटेरियल इनर कॉलम में। क्यों इनर कॉलम में क्यों जाएगा? सर ऐड होगा ना, लेस होंगे उसके, मतलब वो। यस। एड परचेज 8,20,000। दर्शन अपना वीडियो चालू करके रजिस्टर बता, तू लिख रहा कि नहीं लिख रहा? लिख रहा था सही दर्शन में। तुरंत रजिस्टर चालू कर, और लिख रहा कि नहीं लिख रहा बता मेरे को। सर सही में लिख रहा ना? हाँ तो चालू कर, कैमरा चालू कर। 1 मिनट सर। देखो सर, दिख रहा क्या? ये ऐसा ऐसे बनाते क्या अपन लेजर? टी, अरे सर टी बनाया ना सर, हैप्पी बोलो लिखा ना हो बाद में माता ने, इसलिए ये देखो बीच में फोल्ड मारा ना मैंने वो। ठीक है, 1,70,000 परचेज करो, 8,20,000। परचेज लिखो 8,20,000 माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल लिखो 1,90,000। सर जीरो सर क्या है? 1,70,000।